बॉलीवुड की सबसे ग्लैमरस, सबसे मिस्टीरियस और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड औरत, एक नाम रेखा। ये वीडियो कोई फेरी टेल नहीं है, ना ही ये वीडियो कोई एक्सपोज है। ये कहानी है सर्वाइवल की, जिसने एक एक्ट्रेस को अभी तक रेलेवेंट रखा। और ये वीडियो है एक सवाल, क्या रेखा विलन थी या वो एक सिस्टम का प्रोडक्ट थी। चलिए शुरू करते हैं बिगिनिंग से। रेखा का जन्म होता है जेमिनी, गणेशन और पुष्पवल्ली के घर पर। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। जेमिनी ऑलरेडी मैरिड थे और सबसे पेनफुल पार्ट, उन्होंने रेखा को कभी ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं किया। सोचिए, एक बच्ची जो अपने फादर को दूसरी फैमिली के साथ देखती है, पर खुद के लिए तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं। स्कूल में उन्हें इलेजिमेट कहा गया और तमिल में उन्हें लोटा जैसे शब्द कहकर ट्रोल किया जाता। ये उनके लिए इंसल्ट ही नहीं थी, ये उनके लिए ब्रांडिंग बन गई थी, उनका एक टैग बन गई थी। और यही उनकी लाइफ का पहला इमोशनल फ्रैक्चर बना। और टीन एज तक आते आते उनका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था कि उन्हें स्कूल तक छोड़ना पड़ गया, जहाँ रेखा को एयर होस्टेस बनना था। लेकिन उन्हें चॉइस दी गई, शादी या एक्टिंग। ये उनके लिए ग्लैमरस डेब्यू नहीं था, ये उनके लिए सर्वाइवल था। यहाँ तक कि रेखा ने ये भी बताया है, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग यही कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का। और इन माई केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, मुझे तो मार मार के बनाएगा। आई वॉज बीटन इन टू बिकमिंग एक्ट्रेस। तो फिर क्या था, रेखा आती हैं बॉम्बे सिटी में। और बॉम्बे सिटी कोई सपनों की नगरी नहीं थी, वो उनके लिए लिटरली जंगल था। सोचिए, 13-14 साल की लड़की जिसको बेयरली हिंदी आती है, एक स्ट्रेंज सिटी में एक्ट्रेस का काम करने आती है। डार्क कॉम्प्लेक्स की वजह से रेखा का काफी मजाक उड़ाया गया। इंडस्ट्री के अंदर उन्हें अगली डकिंग तक कहा गया और प्रोड्यूसर उन्हें एलिजिटली ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते। और वो खुद भी कहती हैं, गाइज डिड ट्राई टू टेक माई एडवांटेज ऑफ माई वर्नेबिलिटी। एक 14 साल की लड़की जो स्ट्रेंज सिटी में स्टूडियो के बीच घूमती जा रही थी। फिर 1 साल के स्ट्रगल के बाद उन्हें एक फिल्म मिलती है। सेट पर 15 साल की रेखा और 32 साल का को एक्टर विश्वजीत। एलिजेटली बिना उनके कंसेंट के कैमरा रोलिंग के दौरान उन्हें किस किया गया, वो भी 5 मिनट तक। इस दौरान क्रू क्लैप कर रहे थे। डायरेक्टर ने इसे पब्लिसिटी बना दी और रेखा रेपुटेडली रो रही थी। सोचो, एक माइनर के साथ ऐसा हो रहा था। आज के जमाने में कुछ ऐसा हो जाए तो पब्लिक आउटरीच करती, लेकिन उस जमाने में ये बॉलीवुड का डार्क साइड था, जहां अपनी को एक्ट्रेस को कैसे भी यूज करना आम सी बात हो चुकी थी। फिर 70s एंड होते होते नैरेटिव पूरी तरीके से चेंज होने लगा, जहां रेखा ने ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया, अपना वेट लॉस किया, एक्सेंट चेंज हुआ, एक ब्रांड न्यू मेकओवर हुआ। और फिर सडनली वही लड़की जिसे डार्क और फैट कहकर इंसल्ट किया जाता था, वो स्टाइल आइकॉन बन जाती है। और यहीं से फिल्म लाइक घर, मुकद्दर का सिकंदर, उमराव जान, उन्होंने प्रूव कर दिखाया कि उनके अंदर अनडाउटेबली टैलेंट है। और फिर आता है द अमिताभ चैप्टर, जहां पर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अनबीटेबल सी हो गई थी और ऑफ स्क्रीन रूमर्स स्टार्ट होने लगे। और इन सब रूमर्स की वजह थी ये 2 मूवी, 2 अनजाने और सिलसिले मूवीज में मीडिया में एक डार्क साइड नैरेटिव पुश होने लगा, बिकॉज उस टाइम पर अमिताभ बच्चन मैरिड थे और दूसरी ओर रेखा बोल्ड इंटरव्यूज दिए जा रही थी। अमिताभ बच्चन साइलेंट रहे और यहीं से नैरेटिव फिक्स हो गया। मैरिड मैन साइलेंट हीरो, अनमैरिड वुमन होम ब्रेकर। और उन्हें लिटरली बॉलीवुड इंडस्ट्री में होम ब्रेकर का टैग दे दिया गया। और ये पहली बार नहीं था कि उनके को एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप काफी क्लोज होने लगे थे। अमिताभ बच्चन के पहले भी जितेंद्र के साथ उनकी क्लोजनेस के रूमर्स काफी ज्यादा फैल चुके थे और वो भी मैरिड ही थे। और वहां पे भी उन्हें फ्लर्टिंग और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट की वजह से होम ब्रेकर का टैग दे दिया गया। और जितेंद्र के बाद विनोद मेहरा के रूमर्स भी सामने आने लगे, जहां पर सीक्रेट मैरिज तक की बात होने लगी। लेकिन रेखा ने इन सब चीज़ों को डिनाई किया। रेखा ने यह ज़रूर बताया कि वो क्लोज थे, पर सीक्रेट मैरिज जैसे रूमर्स को डिनाई कर दिया। और इंडस्ट्री इनसाइडर ने इनके रिलेशनशिप को कंफर्म भी किया और ये रूमर काफ़ी टाइम तक इंडस्ट्री में सर्कुलेट होता रहा। तो फिर सवाल ये आता है, क्या ये सारे रूमर्स सच थे? क्या रेखा रियल में होम ब्रेकर थी या सिर्फ मेल एक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वुमन को विलेन के रूप में पेश किया जा रहा था? अब साल आता है 19, जहां पर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की वेडिंग के दिन रेखा सिंदूर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंचती हैं और सारी इंडस्ट्री शॉक में चली जाती है। मीडिया वाले सवाल उठाने लगते हैं कि आखिर कौन है वो? क्या वो सीक्रेट मैरिज का सिग्नल था या फिर
वो एक पर्सनल चॉइस थी। उसी टाइम एलिजिटली जया बच्चन को भी काफी अपसेट देखा गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक जया ने रेखा को डिनर पे भी बुलाया और शायद क्लियरली मैसेज दिया कि अमिताभ इज माइन, और इस चीज का ऑफिशियल कंफर्मेशन कभी नहीं आया। लेकिन सिलसिला फिल्म ने इन तीनों एक्टर्स ने एक साथ काम किया था और इसी फिल्म के बाद रेखा, जया और अमिताभ ने कभी एक साथ काम नहीं किया। 80s खत्म होते होते ये रूमर्स भी शांत होने लगे और फिर आता है साल 90s का, जहां पर इनके अक्षय कुमार के साथ भी रूमर्स बाहर आने लगे एलिजेड अफेयर्स के। उस वक्त अक्षय कुमार रवीना टंडन के साथ एंगेज्ड थे और रिपोर्ट्स के हिसाब से अक्षय कुमार के लिए रेखा घर से खाना भेजती थी। अगेन, क्या ये जेन्युइन अफेक्शन था या सेट की क्लोजनेस को मीडिया ने अलग तरीके से पोर्ट्रे किया? और इन सब रूमर्स के चलते रेखा फाइनली चैप्टर क्लोज करती है और फाइनली डिसाइड करती है सेटल होने का मुकेश अग्रवाल के साथ, जो एक बिजनेसमैन थे। पर रेखा के साथ लाइफ सीधी कहाँ चलने वाली थी। शादी के 7 महीने बाद मुकेश कर लेते हैं और उनके पास एक नोट मिलता है और नोट के हिसाब से उन्होंने लिखा था डोंट ब्लेम एनीवन। लेकिन मीडिया ने नैरेटिव सेट किया और ब्लेम किया रेखा को। हेडलाइंस ने उन्हें ब्लैक विडो तक कहा। और फिर सवाल आता है कि क्या उन्हें उनके हस्बैंड की मेंटल हेल्थ के बारे में पता था, और अगर उन्हें पता था तो उन्होंने हाइड क्यों किया? लेकिन पब्लिक नैरेटिव कोई कॉम्प्लेक्स स्टोरी नहीं चाहता, वो चाहता है एक सिंपल विलेन जो उन्हें मिला रेखा के रूप में। और यहाँ पर एक बार फिर वुमन इजियर टारगेट बनी। तो आप रेखा की लाइफ का पैटर्न देख रहे हो, फादर रिजेक्शन, अर्ली एक्सप्लॉयटेशन, मीडिया ट्रायल, रिलेशनशिप कंट्रोवर्सी और विडो ब्लेमिंग। लेकिन अगर गौर से देखो तो हर एक चैप्टर में एक चीज कॉमन है, नैरेटिव। बॉलीवुड सिर्फ फिल्म नहीं बनाता, वो रियल लाइफ में कैरेक्टर्स भी बिल्ड करता है। और ऐसे ही बॉलीवुड ने रेखा का कैरेक्टर भी बिल्ड करा, बोल्ड, सर्वाइवल, मैनिपुलेटर। तो हमेशा सच ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, एक ग्रे एरिया भी होता है। सोचो, एक एक्ट्रेस जो सरवाइव के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर करती है, जो जैसे तैसे करके अपनी फिल्म में काम करती है, एक्सप्लॉयटेशन फेस करती है, उसके बाद अपने को स्टार के साथ रिलेशनशिप के रूमर्स फेस करती है, उसके बाद भी अनडाउटेबली अपनी एक्टिंग के बलबूते पर यहाँ तक सरवाइव करती है। और बॉलीवुड बेसिकली एक सरवाइव गेम की तरह ही है। अगर तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे तो शायद तुम बॉलीवुड में नहीं रह पाओगे। और यही बॉलीवुड अगर तुम लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर गए तो तुमको आइकॉन की तरह पेश करेगा। और ऐसा ही हुआ रेखा के केस में। आज के टाइम पर रेखा को एक ग्लैमरस आइकॉन की तरह ट्रीट करा जाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? क्या रेखा सिस्टम विक्टिम थी या बॉलीवुड के स्मार्टेस्ट प्लेयर? बिकॉज ग्लैमर के पीछे का सच हमेशा शाइनी नहीं होता। तो कमेंट्स में आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस जरूर बताना। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और चैनल को भी सपोर्ट मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।